जरा सोचो, एक ऐसा समय जब ये दुनिया नई नई बनी थी, देवता और असुर दोनों ही शक्ति के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। इस युद्ध से पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैलने का डर था। दोनों में से कोई भी जीत नहीं पा रहा था। इसका उपाय एक दिव्य घटना जिसे समुद्र मंथन कहते हैं, यानी दूध के सागर का मंथना। समुद्र मंथन कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत ताकत और एकता की जरूरत थी। देवता और असुर एक साथ काम करने को तैयार हो गए, जो कि बहुत ही दुर्लभ था। उनका का लक्ष्य था समुद्र मंथनकार के अमृत निकालना। अमृत यानी अमृता का अमृत। उनका मानना था कि इस अमृत से उन्हें ब्रह्मांड पर राज करने की शक्ति मिल जाएगी। ये नज़ारा किसी अजूबे से कम नहीं था। मंदराचल पर्वत, जो कि बहुत विशाल था, मंथन करने के लिए दंड बना। शेषनाग ने खुद को रस्सी बनाने के लिए प्रस्तुत किया। विष्णु जी, जो पालनहार हैं, वो इस पूरी घटना पर नजर रख रहे थे। समुद्र मंथन सिर्फ अमरता पाने के लिए नहीं था। ये तो अच्छाई और बुराई के बीच, व्यवस्था और अराजकता के बीच के ब्रह्मांडीय संघर्ष का प्रतीक देता। समुद्र मंथन इस ब्रह्मांड के मंथन को दर्शाता है, जो कि सृजन और विनाश का एक अंतहीन चक्र है। विष्णु जी, जो बहुत बड़े रणनीतिकार थे, वो जानते थे कि समुद्र मंथन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। वो असुरों का लालच जानते थे और ये भी जानते थे कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो देवताओं को भी भली भांति जानते थे कि वो नायक तो हैं, पर कमजोर भी हैं। समुद्र मंथन को सफल बनाने के लिए विष्णु जी ने कई रूप धारण किए। सबसे पहले उन्होंने कूर्म अवतार लिया, एक विशाल कछुए का रूप धारण किया ताकि मंदराचल पर्वत को अपनी पिठ पर संभाल सकें। इससे पर्वत समुद्र में डूबने से बच गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, शेषनाग जो रस्सी बनाए हुए थे, वो दर्द से कराह उठे और उनके मुख से ऐसा जहर निकलने लगा जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। विष्णु जी, जो हमेशा सतर्क रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। उन्होंने शेषनाग को शांत किया और जहर को निष्क्रिय कर दिया, जिससे पूरी सृष्टि बच गई। पूरे मंथन के दौरान विष्णु जी ने संतुलन बनाने का काम किया। उन्होंने ध्यान रखा कि न तो देवता हावी हों, न ही असुर। उनकी उपस्थिति ने अराजकता के बीच एक व्यवस्था बनाए रखी। विष्णु जी के कार्यों ने पालनहार के रूप में उनकी भूमिका को उजागर किया। वो इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, जो संतुलन बनाए रखते हैं और जीवन को निरंतर बनाए रखते हैं। समुद्र मंथन के दौरान उनकी उपस्थिति इस दुनिया में, जहां हमेशा विरोधी ताकतें काम करती रहती हैं, संतुलन के महत्व को रेखांकित करती है। विष्णु जी की नजरों के नीचे देवता और असुरों ने समुद्र मंथन का कठिन कार्य शुरू कर दिया। वो शेषनाग को आगे पीछे खींच रहे थे, जिससे पर्वत समुद्र में घूम रहा था। शांत समुद्र में अचानक हलचल मच गई और लहरें आसमान से टकराने लगी। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, समुद्र की गहराई से अजीब और अद्भुत चीजें निकलने लगी। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, जो हर इच्छा पूरी करती थी। उसके बाद सुरभि गाय निकली और फिर वरुणी, जो शराब की देवी हैं। हर खजाना पिछले वाले से ज्यादा अनोखा था, जिससे देवता और असुरों का लालच बढ़ता गया। मंथन चलता रहा और समुद्र नाए और भी खजानाएं उगले। अप्सराएं, चंद्रदेव, पारिजात वृक्ष जिसकी खुशबू बहुत मदहोश करने वाली थी, और 3 सिर वाला हाथी ऐरावत। हर खजाने पर या तो देवताओं का अधिकार हुआ या असुरों का, जिससे उनके बीच प्रतिद्वंदिता और बीआईएच गाई। समुद्र मंथन अराजकता का संगीत था, सृजन और विनाश का नृत्य था। ये इस बात का प्रतीक था कि अराजकता से सुंदरता और आश्चर्य भी पैदा हो सकता है, पर साथ ही ये भी कि लालच और इच्छाएं नए इरादों को भी खराब कर सकती हैं। जैसे ही मंथन अपने चरम पर पहुंचा, समुद्र की गहराई से एक तेज रोशनी निकली। देवता और असुर दोनों ही विस्मित होकर देखने लगे। धनावंतरी प्रकट हुए, जो देवताओं के वैद्य हैं। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। देवता और असुरों में हलचल मच गई। वो अपनी संधि भूल गए और सबकी नजरें लालच से चमकने लगी। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हर कोई अमृत अपने पास रखना चाहता था। अमृता का अमृत, जो जीवन देने के लिए था, वो संघर्ष का कारण बन गया। ये सब देखकर विष्णु जी समझ गए कि उन्हें एक बार फिर हस्तक्षेप करना होगा। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, जो एक अप्रतिम सुंदरता वाली मोहिनी थी। उनकी सुंदरता नए असुरों को मोहित कर लिया और उनका ध्यान अमृत से हट गया। मोहिनी ने अपने आकर्षण से असुरों को मना लिया कि अमृत बांटने का काम वो करेंगी। देवता, जो सावधान तो थे, पर विष्णु जी की योजना पर भरोसा करते थे, वो मान गए।
और इस तरह चालाकी और छल से भरी एक योजना शुरू हुई। मोहिनी बनाकर विष्णु जी ने चालाकी से सारा अमृत देवताओं में बांट दिया। असुर मोहिनी के आकर्षण में अंधे हो चुके थे, उन्हें इस छल का पता ही नहीं चला। उनका लालच उन्हें कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था। पर समुद्र मंथन से निकले जहर की एक बूंद हलाहल गिर गई, जिससे पूरी सृष्टि को नाश होने का खतरा पैदा हो गया। देवता और असुर डर से कांपने लगे, उन्हें अपने किए की सजा मिलने लगी। पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर थी। ऐसे में शिव जी जो संहारक हैं आगे आए। खतरा भांपते हुए उन्होंने उस झारीले हलाहल को अपने हाथों में ले लिया और पी गए। जहर इतना तेज था कि उनका गला नैला पड़ गया, पर शिव जी को कुछ नहीं हुआ। शिव जी के इस बलिदान ने पूरी सृष्टि को बचा लिया। उन्होंने बलिदान की मिसाल कायम की और खुद से ऊपर पूरी सृष्टि के कल्याण के बारे में सोचा। उनके इस कार्य नए स्वार्थता और सभी के बीच संबंध होने के महत्व को दर्शाया। समुद्र मंथन अपने सारे नाटक, अराजकता और बलिदान के साथ समाप्त हुआ। देवताओं ने अमृत पीकर अमृता प्राप्त कर ली और शक्ति का संतुलन उनके पक्ष में हो गया। असुर जो विष्णु जी की चालाकी से धोखा खा गए थे, वो अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ रह गए। समुद्र मंथन से न सिर्फ खजाने और खतरे निकले, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी मिला। इसने अस्तित्व के दो पहलुओं को उजागर किया, अच्छाई और बुराई के बीच, सृजन और विनाश के बीच, लालच और बलिदान के बीच के खेल के। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। उन्होंने विष्णु जी को अपना पति चुना, जो धन और पालनहार के मिलन का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड में सामंजस्य के लिए बहुत जरूरी है। समुद्र मंथन एक शक्तिशाली कहानी है जो हमें जीवन के चक्रीय स्वरूप की याद दिलाती है, लालच के परिणामों की याद दिलाती है, और इस दुनिया में जहां सब कुछ बदल रहा है, संतुलन, बलिदान और पालनहार के महत्व की याद दिलाती है। ये एक अनमोल कहानी है जिसके सबक आज भी प्रासंगिक हैं और हमें इस ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिलाते हैं।